हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन को। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 3 टाइप्स के वर्चुअलाइजेशन। अब आगे पढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लीजिए, फिर आपको और समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन में हम नेक्स्ट 3 वर्चुअलाइजेशन और पढ़ते हैं: सर्वर वर्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। ओके, तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन से शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं फिर समझते हैं। दिस टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स पार्टीशनिंग अ फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स। अगर आपको याद होगा, जब हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन, हम एक सर्वर और एक बेसिकली एक हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रहे थे मल्टीपल वीएम्स में, वर्चुअल मशीन में। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन कुछ उसी तरीके का है। सपोज़ कीजिए आपके पास एक फिजिकल सर्वर है और आप मल्टीपल वर्चुअल सर्वर बनाना चाहते हैं उससे, तो इसको इस प्रोसेस को सर्वर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमने वर्चुअल सर्वर बनाया है, ईच कैपेबल ऑफ रनिंग इट्स ओन क्रिएटिंग ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली। मतलब हर एक सर्वर के पास अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है और उस पर एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली रन करेंगे, दूसरे वर्चुअल सर्वर से उनको कुछ लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? इंक्लूड वी एम वेयर, वी स्पेयर, ई एस एक्स आई, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर। हाइपर भी बहुत फेमस वर्चुअलाइजेशन टूल है। एंड के वी एम तो सबसे ज़्यादा कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। आप पढ़ेंगे अपने कॉलेज में भी के वी एम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे आप। तो चलते हैं आगे। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन कई हद तक सेम है, पर माइनर सा डिफरेंस है। चलिए समझते हैं। Application virtualization, basically with application virtualization, applications are decoupled from the underlying operating system and encapsulated to run in isolated environments. मतलब जो एप्लीकेशंस हैं वो डीकपल्ड रहेंगे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से, और एक इनकैप्सुलेटेड मतलब एक सेपरेट एनवायरनमेंट है जहाँ पे उस एप्लीकेशन को जितना रिसोर्स चाहिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम से उसने उतना ले लिया है और सेपरेटली रन कर रहा है एक एनवायरनमेंट में, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है। दिस इनेबल्स एप्लीकेशन टू रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, एप्लीकेशंस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है और डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्जन पे भी रन हो सकता है विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल क्या है? डॉकर, वी एम वेयर, थिन ऐप एंड माइक्रोसॉफ्ट ऐप भी एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली डॉकर का यहाँ पे जब जिक्र हुआ है तो मैं बता दूँ, डॉकर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, कंटेनराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा एक एप्लीकेशन है वो एक सेपरेटली एनवायरनमेंट में वर्क करेगा जिसे हम एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन कहेंगे, और वो डॉकर की मदद से ईजिली हो जाएगा, जिसमें उस एप्लीकेशन का एक फाइल सिस्टम होगा, एक स्टोरेज होगा, एक नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत किस पोर्ट पे रन होना है एट्सेट्रा, ये सब होगा। तो डॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाके समझेंगे। डॉकर की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं जिसमें हम पूरा डॉकर फ्रॉम ए टू जेड पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन कहीं हद तक एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन होता है, पर कंटेनराइजेशन पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज कंटेनराइजेशन, ओके, इन्वॉल्व्स पार्टीशनिंग अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंट इनटू मल्टीपल आइसोलेटेड कंटेनर्स। कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए कि मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरा, ठीक है, इस पर मल्टीपल वर्चुअल एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एप्लीकेशन सेपरेटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं एक डॉकर इंस्टॉल करूँगा जिसमें उस डॉकर में मैं अपने एक एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा जिसमें मेरा एक एप्लीकेशन रन होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे को डीबी सर्विस रन करनी है, माई एसक्यूएल चलाना है, तो एक एप्लीकेशन है एक तरीके का वो, और एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चलेगा। उसको इस ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है, पर थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी भी है। तो उस समय एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन हो रहा है। अब सपोज कीजिए मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हूँ और मेरे को एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, अगर जो मेरे को एक एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर मैं उससे भी एक एप्लीकेशन समझूं, तो मैं एक तरीके का एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन ही करूँगा।
समझते हैं। कंटेनराइजेशन पे डिपेंड है, मतलब एक कंटेनर बनता है जिसमें उस एप्लीकेशन की सारी डिपेंडेंसीज होती हैं और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है। तो सपोज़ कर लीजिए मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ और उसको एज अ एप्लीकेशन समझ रहा हूँ। तो आगे से पढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स पार्टीशनिंग अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस इनटू मल्टीपल आइसोलेटेड कंटेनर्स। मतलब बहुत तरीके के अलग अलग कंटेनर्स हो सकते हैं, हर एक कंटेनर पे मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता हूँ। इट मीन्स मैं एक पूरी वर्चुअल मशीन एज अ एप्लीकेशन बना रहा हूँ। सोचिए कितना बड़ा एक सेंटेंस है अपने आप में ही। ईच कंटेनर शेयर्स द होस्ट ओएस कर्नल बट हैज़ इट्स ओन फाइल सिस्टम। अब देखिए मेरे पास मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही शेयर होगा, उसका जो कर्नल होगा, कर्नल मेन इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं, एक तरीके से मशीन का पार्ट होता है। तो वो कर्नल शेयर करेंगे बाकी सारे कंटेनर जिसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि नया कर्नल नहीं ला सकते, एक ही कर्नल होता है। एंड बट हैज़ इट्स ओन फाइल सिस्टम, जिसके पास उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंटेनर में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास अपना फाइल सिस्टम होगा, उसके खुद के प्रोसेसेस होंगे और खुद के नए रिसोर्सेज बनेंगे। इट प्रोवाइड्स लाइट वेट एंड एफिशिएंट वर्चुअलाइजेशन फॉर डिप्लॉइंग एंड रनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डॉकर, क्यूबरनेटिव्स। क्यूबरनेटिव एक एडवांस वर्जन है डॉकर का, ये ओपन सोर्स है और इसका ओपन शिफ्ट भी है जिसे हम और समझेंगे। एंड एलेक्सी लिनक्स कंटेनर्स भी समझेंगे। थैंक यू, यही था हमारा टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब नेक्स्ट जिसके ऊपर हमें हैंड्स ऑन करना है इस वर्चुअलाइजेशन पे वो पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हैंड्स ऑन में देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम एक कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे, कुछ भी हो सकता है, वर्चुअल बॉक्स हो सकता है, वीएमवेयर हो सकता है, देखेंगे क्या करना है। फिर हम एक उस पे वर्चुअल मशीन बनाएंगे, बेसिकली इस पूरी मशीन का रिसोर्स यूज़ करके एक नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे जिस पे एक हमारा नया ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होगा। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, एक और वर्चुअल मशीन बनेगी जिस पे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और आप उसको चलाएंगे, जिसके लिए हम शायद लिनक्स देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।